आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्लूटोनियम और फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर्स के अंदर इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है और प्लूटोनियम को ब्रीड किया जाता है फ्रॉम नॉन फिजाइल यूरेनियम 238। नॉन फिजाइल का मतलब है जो फ्यूल्स डायरेक्ट फिजनेबल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, तो पहले उनको कन्वर्ट किया जाता है फिजाइल मटेरियल के अंदर और फिर उनको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए ब्रीडर रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि नॉन फिजाइल मटेरियल को फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है नॉन फिजाइल मटेरियल के ऊपर और फिर वो फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट होते हैं। बिल्कुल यही काम यहाँ भी हो रहा है, यानी जो यूरेनियम 238 है नॉन फिजाइल है, तो इसके ऊपर भी न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है। यूरेनियम 238 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है और उसके नतीजे में प्लूटोनियम हमें हासिल होती है जो कि एक आर्टिफिशियली मेटल है, यानी ये नेचर में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो थर्मल रिएक्टर के स्पेंट फ्यूल्स होते हैं, यानी जो प्रोसेस के बाद हासिल होते हैं, जो एक किस्म का वेस्ट होता है, उसके अंदर भी बहुत कम मिकदार में प्लूटोनियम मौजूद होती है, यानी 1.15% तक, तो उसको भी रिकवर किया जाता है। हमने कहा कि प्लूटोनियम को स्पेंट फ्यूल से रिकवर किया जाता है। कैसे रिकवर किया जाता है? जो स्पेंट फ्यूल या बर्न्ट फ्यूल होता है, यानी जो फ्यूल का वेस्ट होता है, वो केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट पे भेजा जाता है जहाँ पे मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए जो फिजन प्रोडक्ट्स हैं वो सेपरेट की जाती हैं यूरेनियम से। उस दौरान प्लूटोनियम को भी डिप्लेटेड यूरेनियम से सेपरेट कर लिया जाता है। प्लूटोनियम को यूरेनियम डिप्लीटेड के साथ भी यूज़ किया जाता है और डिप्लीटेड यूरेनियम का मतलब है कि यूरेनियम जब रिएक्टर में एज अ फ्यूल इस्तेमाल होती है तो उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसको डिप्लीटेड यूरेनियम कहते हैं। डिप्लीटेड यूरेनियम को प्लूटोनियम के साथ अगर इस्तेमाल करें तो उसके दो पर्पसेस होते हैं। एक तो ऐसा मिक्सचर बनाया जाता है जो कि नेचुरल यूरेनियम का यानी नेमुल बदल हो, उसके मुकाबले में उसको इस्तेमाल किया जा सके। और सेकेंड पर्पस ये होता है, इट मे बी यूज्ड विद नेचुरल यूरेनियम टू फॉर्म एनरिच्ड फ्यूल, यानी जो यूरेनियम है, प्योर यूरेनियम है, वो बाकी जो मेटल्स हैं उनके साथ एक अलॉय या एक मिक्सचर भी बनाती है जिसकी वजह से वो उस मेटल को भी इनरिच कर देती है, यानी वो भी एज अ फिजाइल मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे समझें कि यूरेनियम को बाकी मेटल्स के साथ मिला के एक और फ्यूल प्रोड्यूस किया जाता है। जो बाकी मेटल्स हैं उनमें अगर हम प्लूटोनियम की बात करें तो प्लूटोनियम के साथ यूरेनियम का मिक्सचर बना के एक इनरिच फ्यूल बनाया जाता है और फिर ऐसे रिएक्टर्स में इनको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है जो कि प्लूटोनियम बर्निंग फ्यूल्स की वजह से काम करते हैं। प्लूटोनियम की जो प्रोसेसिंग है, अगर हमने इसको मुख्तलिफ टास्क्स के लिए इस्तेमाल करना हो तो ये एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि इसके अंदर जो फॉल्ट्स हैं वो ये हैं कि जो इसकी डेंसिटी है उसमें वेरिएशन आती रहती है, इसकी कांस्टेंट डेंसिटी नहीं होती। सेकंड ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इसके अंदर होती है और थर्ड है एक्सपेंशन विद स्लाइड चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को फील करने के बाद ये एक्सपैंड होना शुरू होती है। प्लूटोनियम को हैंडल करते वक्त एक्सट्रीम प्रिकॉशंस इस्तेमाल करनी पड़ती हैं क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक और केमिकल रिएक्टिव मेटल है।